श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ 10वां शिव जी की ललाट से भौमोत्पत्ति। नारद उवाच विष्णु शिष्य महाभाग विधे शैलभर प्रभो शिव लीला मिमां व्यासात् प्रीत्या मे वक्तुमर्हसि। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती विरह युग शंभो किम चक्रे चरितम तथा तपः कर्तुम कदा यातो हिमवत् प्रस्थमुत्तमम्। सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तर हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए। शिवा शिव विवादो भूत कथम कामक्षयश्च वै तपः कृत्वा कथम प्राप्तो शिवं शंभुं च पार्वती। शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ, पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया। तत्सर्वं परं चापि शिवसच्चरितं परं वक्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् महानंदकरं शुभम्। हे ब्रह्मन, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। श्रुतवाच इति श्रुत्वा नारदस्य प्रश्नं लोकाधिपोत्तमः विधे प्रोवाच सुप्रीत्या स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सूची बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मोवाच देवर्षेशैव वर्याद्य तद्य सहस्रचादरात् पावनं मंगलकरं भक्तिवर्धनमुत्तमम्। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, हे शैववर्य, मंगल करने वाले उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। आगत्य स्वगिरिं शंभो प्रिया विरह कातरः तस्मात् स्वप्रियां देवीं सतीं प्राणाधिकां हृदा। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। गणानाभास शोचस्तां तद्गुणान् प्रेम वर्धनां वर्णयामास सुप्रीत्या दर्शयन् लौकिकीं गतिम्। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। दिगंबरो बभूवात त्यक्त्वा गार्हस्थ्य सद्गतिम् पुनर्बभ्राम लोकान् वै सर्वान् लीला विशारदः। लीला विशारद वे शिव जी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। न प्राप्त दर्शनं क्वापि सती विरह दुखितः पुनश्च गिरिमायातः शंकरो भक्त शंकरः। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। समाधाय मनो यत्नात् समाधिं दुःखनाशनं चकार च ददर्शासौ स्वरूपं निजमव्ययम्। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इत्थं चिरतरं स्थाणुस्तस्थौ ध्वस्तगुणत्रयः निर्विकारी परं ब्रह्म मायाधीशः स्वयं प्रभो। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित परब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। ततः समाधिं तत्याज व्यतियुर्जामृताः समाः यदा तदा बभूवासु चरितं तद्वदामि वः। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभुर्ललाट देशात् यत् पश्यत् श्रम संभवं पपात धरणो तत्र स बभूव शीशुरद्रुतम्। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। चतुर्भुजो करुणा
चतुर्भुजोरुणाकारो रमणीयाकृतिर्मुने अलौकिक द्युति श्रीमान तेजस्वी परदुस्सह। हे मुने, उन 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाले अत्यंत मनोहर रूप वाला अलौकिक तेज से संपन्न श्रीमान तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दूसरा था। रुरोदस्सा शिशुस्तस्य पुरोहि परमेशितुः प्राकृतात्मज्वत्तत्र भवाचार रतस्य ही। वह बालक उन लोकाचार रथ परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। तदा विचार सुधिया घृत्पातो स्त्री तनुं क्षितिः आविर्बभूव तत्रैव भया भयमानीय शंकरात् तं बालं दुतमुत्थाप्य क्रोधायां निदधे वरं स्तन्यं सापाययत प्रीत्या दुग्धं चोपरि संभवम्। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। चुंबतन्मुखं स्नेहात् स्मित्वा क्रीडयात्मजं सत्यभावात् स्वयं माता परमेश्वर हितावहा। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तद दृष्ट्वा चरितं शंभु कौतुकी सूतिकृति अंतर्यामी वहस्याथोवाच ज्ञात्वा रसामहरः। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, धन्या त्वं धरणी प्रीत्या पालयेतं सुतं मम त्वयैयुतभुतं त्रं जलान् महातेजस्विनो वरम्। हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। मम श्रमक भूर्बालो यद्यपि प्रिय प्रत्यक्षिते तन्नाम्ना स्याद् भवेत् ख्यातस्त्रिता परहितः सदा। असौ बालः कुदाता हि भविष्यति गुणी तव ममापि सुखदाता हि ग्रहाणैनं यथा रुचि। हे क्षिते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता विरामात् किंचित विरह मुक्तधीः लोकाचार करो रुद्रो निर्विकारी शतां प्रियः। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। अपेक्षित जगामाशु शिवाज्ञाम दिगम्य सा स्वस्थानं सुता प्राप सुखमात्यंतिकं च वै। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। सबालो भौम इत्याख्यां प्राप्य भूत्वा युवा द्रुतं तस्यां काश्यां चिरं कालं शिखे वे शंकरं प्रभुं। विश्वेश्वर प्रसादेन गृहस्थं प्राप्य भूमिजः दिव्यं लोकं जगामाशु शुक्रलोकात् परं वरम्। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमिपुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ब्रह्म पद प्राप्त कर शुक्रलोक से भी आगे दिव्यलोक में चला गया। इत्युक्तं शंभुचरितं स्यति विरह संयुतं तपस्याचरणं शंभोः शृणुचादरतो मुने। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। यदि
श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे ब्रह्मोत्पत्ति शिवलीला वर्णनम नाम 10वां अध्याय।